अरे शामबा आ गया है फिजिक्स का गब्बर करने टेंशन को दूर। तो आज वो फिजिक्स के टेंशनों को करते हैं दूर, एक एक चीजों को करते हैं एक्सप्लेन। लेकिन अरे ओए रामगढ़ वालों, जरा गब्बर की बातों को ध्यान से सुनना, ठाकुर के चक्कर में मत पड़ना, गब्बर की बातों के ध्यान से सुनना और तुम्हारे सारे एग्जामिनेशन के टेंशन हो जाएंगे दूर। सो कम, लेट अस कम। So today's topic is, what is the today's topic? The image formed by concave mirror. We are going to draw the ray diagram for the image formation by concave mirror. So what are the image formation by concave mirror? Concave mirror के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म करते हैं? तो देखते हैं, there are 6 cases in the image formed by the concave mirror. concave mirror के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कितने तरीके से होगी? 6 तरीके से होगी। तो क्या क्या है? When object is at infinity, when object is at infinity, it means that the object is very far from the mirror. Object is very far. For example, a star is there, star is at infinity, so star is so far long, that is why star is called it is at infinity. तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर होता है, हम कह सकते हैं कि वो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पर है। अब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी और व्हाट विल बी द रे डायग्राम, हाउ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। तो कैसे उसका इमेज बनेगा और कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा, कैसा होगा, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पर है। तो देख लीजिए, तो ये है आपका रे डायग्राम। सबसे पहले हमने बनाया कॉनकेव मिरर, ये आपका है कॉनकेव मिरर। क्या ये? कॉनकेव मिरर। दिस इज कॉनकेव मिरर। नाउ ये क्या है? कॉनकेव मिरर है, इसको मैंने बाहर से पॉलिश किया, अंदर क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। नाउ if object is at infinity, then it means that we can take two parallel lines from the same point. एक ही पॉइंट से दो पैरेलल लाइनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे? इन्फिनिटी से, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली एक ही पॉइंट से आने वाली दो लाइनें पैरेलल हो सकती। सो फर्स्ट वी टेक two parallel rays and these are also parallel to the principal axis. If these rays are parallel to the principal axis, then you know that this is the center of curvature of the mirror, and this one is the focus and this is the pole. So when light rays are parallel to the principal axis, so they goes through the focus. So these rays will go through the focus. ये कहाँ से होके जाएंगी? Focus से होके जाएंगे। These rays will go through the focus. These rays intersect each other at the focus F. ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं? फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। So therefore the image formed is, where image formed is? It will be, the image formed is at, first point is focus. Image formed is at focus. The image formed is at focus. It is real. It is real and inverted. It is real and inverted. ये कैसा होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। एंड हाईली डिमिनिश्ड, क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड एंड हाईली डिमिनिश्ड, क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। हाईली डिमिनिश्ड, आर पॉइंट साइज, इसे आप क्या कह सकते हैं? हम पॉइंट साइज, बिल्कुल इतना सा छोटा होगा। अरे वो सांबा, तो लेट्स डू इट इन द भोजपुरिया। सो इन अवतल दर्पण अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनी ओकरा के देखेगा कि हमने के चल जा। सबसे पहले बनावल जा अवतल दर्पण। ई बा अवतल दर्पण, ई का बा अवतल दर्पण बा। अब ई के बाहर से पॉलिश के अंदर से रिफ्लेक्टिंग होके कह जाला अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में मान लेते कि बहुत दूर, इनफाइनाइट पे, अनंत पे, बहुत दूर पे कहीं पे बा का चीज है, कोनो ऑब्जेक्ट रखल बा, वहीं पे बा, वहीं के इमेज हमने के कहां पे कर लेवे बा? कॉनकेव मिरर में लेवे बा, यानी कि अवतल दर्पण में मिरर प्रतिबिंब के बनावे के बा। तो अब अवतल दर्पण में देख है हम देखते दो समांतर रेखा ले लेता। ठीक, क्या ले लेती?
दो समांतर रेखा ले लेता टी, ये दोनों समांतर किरण प्रकाश की किरण आई तो रिफ्लेक्शन के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर होने, पैरेलल होने, मुख्य अक्ष के क्या होने, पैरेलल यानी कि समांतर हो। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर रही तो कहां से होके जाले, फोकस से होके जाले। नियम ऑलरेडी पढ़ चुकल बेटा, तो समझ ले फोकस होके जाए तो ये दोनों को दोनों एक दूसरे के कहां पे काटत आटी, दोनों के प्रतिच्छेदित करत आटी, कहां पे, दोनों के दोनों फोकस पे प्रतिच्छेदित करत आटी, कहां पे प्रतिच्छेदित करते, फोकस पे। एक तरह से अनंत पे जोन ऑब्जेक्ट रहल है ओकर जो इमेज है कहां बन गई, फोकस पे बन गई। ई इमेज कैसन बा, रियल बा। इमेज कैसन बा, रियल, यानी कि इमेज कैसन बा, वास्तविक है, ठीक है ना। और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो इमेज जो बनल बा वो कहां बनल बा, फोकस पे बनल, वास्तविक है, उल्टा है और साथ ही साथ बहुत छोटा बा। इतना छोटा बा से उंगलियों दबाला तब वो मतलब हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा बा। इतना एकदम से बहुत छोटा है, समझ लो एकदम से बड़का वाला पहाड़ है ना, तो समझ लो एक राई के बराबर, राई मतलब क्या जानल ना, सरसों के बराबर ओकर इमेज बनी। बड़का पहाड़े का इमेज कितना बड़ी, 100 के बराबर पड़ी अगर वो बहुत दूर बा तब। यही नाते हमने के क्या होला कि जब हमने के दूर कोनो देखल जाला तारा ना तो इतना छोटा सा दिखाई देला, जबकि वो होला ना बहुत बड़ा बा। इमेजिन कैला, तुलना कैला, उससे भी ज्यादा बड़ा बा, हमारे पृथ्वी से भी बड़ा बा वो तारा, लेकिन फिर भी हमने के इतना छोट दिखाई देला। तो यह सब कारण होला कि बोलो दूर होला ना, तो दूर का ऑब्जेक्ट का जो है कॉन्केव मिरर से उतर दूसरा केस बा, लेकिन यहां से देखा जाता कॉन्केव मिरर के केस में भी, कॉन्केव में यानी कि अवतल दर्पण के केस में भी देखा जा तो इमेज कहां बनी, फोकस पे बनी। ये ध्यान याद कर लिया कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रही, यानी अनंत पे रही, तो जो न कहां पे बनी, फोकस पे बनी। इमेज कहां पे बनी, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो कहां बनी, फोकस पे बनी, उल्टा हुई, वास्तविक हुई, उल्टा हुई और बहुत ज्यादा छोटा साइज में हुई, करता हुई बहुत छोटा हुई। तो आई थिंक क्लियर बात हम लोगों के। लेकिन गब्बर की बात को ध्यान से सुनना रामगढ़ वालों। अब हमने के चले जा जरा देखा जा कि दूसरा केस में, तो सेकंड केस वेयर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। अभी क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। नाउ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। लेट दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द पोल एंड दिस वन इज द फोकस। नाउ if the object is beyond the C, beyond the center of curvature, so it will be, this is the center of curvature and this is there will be infinity. So if the object is there, then we take one ray, एक किरण हमने के लिहल जाला जोन की प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ओकरा के पैरेलल। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष के क्या है, पैरेलल है, तो मुख्य अक्ष के ही पैरेलल है। और तो वो जो है मुख्य अक्ष के जो पैरेलल हो रहा है कहां से होके जाला, फोकस से, फोकस से। तो ये जो ना फोकस होके ऐसा सीधा चलता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि हम दूसरा वाला रे ले लेते हैं और वो जो फोकस होके जाता है, तो अभी के जानल जाला जो फोकस होके जाए वो पैरेलल हो, जो पैरेलल हो फोकस होके चल जाला, तो जो फोकस होके जाले वो का हो जाले, पैरेलल हो जाते। तो पैरेलल हो यहां से तब देखा यहां पे, तो ये जहां एक दूसरे के इंटरसेक्ट करी, एक दूसरे के जहां पे प्रतिच्छेदित करी, कट मारी, यह वाला पॉइंट हो गया ए डैश, प्रतिबिंब हो गया एक है और यहां से बी है। तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दे यानी लंब डाल दे, तो परपेंडिकुलर डाल दे लंब, तो लंब डाल देंगे तो ये जो हो गया ये परपेंडिकुलर, तो ये ए डैश बी हो गया। अब जरा देखा जाए ए डैश बी डैश की पोजीशन क्या है। ए डैश बी डैश है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इस तरह से जब भी व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में होगा तो इसका इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देयर इमेज फॉर्म्ड विल बी between center of curvature and C and F, between center of curvature and focus, यानी C and F के बीच में बनेगा। and it is real, कैसा है, रियल है, क्योंकि लाइट रेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, यानी कि सीधा वास्तविक है और उल्टा है। और साथ ही साथ का चीज बा, इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि
वस्तु से छोटा बा यानी बड़का वस्तु लेबा तो ओकरा के इमेज जोन बनी वो से क्या बनी, छोटा सा बनी। समझ में आ गई? तो सोच ला, देख ला जरा कि अगर बड़ा इमेज रही ना तो ओकर इमेज कहां पे बनी। सबसे पहले अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी कहीं दूर है, वक्र केंद्र से कहीं पे दूर है, दर्पण के वक्र केंद्र से और अनंत के बीच में अगर ऑब्जेक्ट के रखल गई बा तो ओकर इमेज कहां पे बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और वक्र केंद्र और फोकस के बीच में बनी। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस यानी कि वक्र केंद्र और फोकस के बीच में बनी। इका बनी, उल्टा बनी, रियल है, वास्तविक है, यानी वास्तविक है लेकिन उल्टा है। हाँ, ऑब्जेक्ट से छोटा बा, जो वस्तु रहल है वस्तु से का है, छोटा बा। क्लियर ना? तो ध्यान से देख लिया कि इमेज फॉर्म इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड एंड इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या रहेगा, छोटा होगा। तो ये केस आपको याद कर लीजिएगा, ध्यान से याद करिएगा।